मंदिर होते हैं, मंदिर, जैसे यहाँ बांके बिहारी का मंदिर है, अगर ठाकुर जी की विधि से पूजा नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, तो जो चमत्कार होते हैं सब बंद हो जाएंगे। पूजक ही ठाकुर जी को जागृत करता है, पूजक के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा होती है ठाकुर की। अगर श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने साधना न की होती तो ये क्या प्राण वाले बनते ठाकुर। इसलिए बहुत आवश्यक होती आराधक की। तो ये मंदिरों में तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, किंतु संतों के हृदय में तो भगवान स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। संतों के हृदय में तो भगवान प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। तो अगर ये किसी के घर में पहुंच जाए तो काम बन गया। तीर्थ भी आशा करते हैं। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, 108 वर्ष के होकर अवस्था लगभग पूरा हुआ शरीर। तो मैं जब कभी कथा करके उनके पास जाता था, मैं कभी उनको भूलता नहीं, आज भी कई बार उनका स्नेह प्रेम याद आ जाता है। तो मैं जब जाता था उनके प्रणाम करके नीचे बैठ जाता था, तो हाथ हमारे सर में, इतना बड़ा हाथ था उनका, इतना बड़ा हाथ मैंने नहीं देखा। उनकी अंगुलियां हमारी आंखों तक आ जाती थी और हमारे सर पे हाथ घुमाते हुए एक दोहा बोलते थे वो, बालकपन से हरि भजय, बालकपन से हरि भजय, जग से रहे उदास। बालकपन से हरि भजय, जग से रहे उदास, तीरथ हूँ आशा करें कब आवे हरिदास। जो बचपन से भगवान का भजन करे और संसार से उदास रहता है, उसको तीर्थ भी आशा करते हैं कि हमारे पास कब आए। हमने तो देखा, आपको बताएं, ये ठाकुर की कृपा ही है कि आप लोग हमारी कथा नहीं करवा रहे हैं यहाँ। वो तो बाबा ने हमको बुलाया है। बाबा की स्वयं कथा सुनने की इच्छा थी। जब उनकी कथा सुनने की तो तुम्हारे चित्त में प्रेरणा देकर बुला लिया। हमारी तो कथा, आपको एक अचंभव लगेगा, हमको एक महात्मा ले गए कैलाश मानसरोवर, सब खर्चा करके। उनकी वहां राम कथा थी, वृंदावन के महात्मा है, 250 लोगों को लेकर के गए, अपने राम को भी लेकर के गए। उनकी वहां कथा थी तो हमको भी सुनना था, किंतु वहां भोले बाबा की कुछ और मर्जी। उन्होंने सोचा कि वो नहीं, ये सुनाए, तो हमसे सुनने की उनकी इच्छा हुई, उनकी कृपा। तो वो महात्मा जब श्लोक बोलना प्रारंभ करे तो सांस फूले, ऑक्सीजन की कमी, वो आधा घंटा भी ना बोल पाए। तो बाद में ये निर्णय हुआ कि मेरे को कथा करनी है। तो हमने कहा, वाह प्यारे, हम ऐसे तो इतने लोगों को लेके आ नहीं पाते, मेरा तो खाम ही नहीं है सब इकट्ठा करना, ये मेरे बस का नहीं है जी, यहाँ तो समेट करके हम रख ही नहीं पाते कुछ। तो हमने कहा कि मौज, खूब प्रेम से कथा सुनी। तो देखो, परमात्मा की कृपा से ही संत महात्मा को कथा सुनाने का अवसर मिलता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, विदुर की बड़ी प्रशंसा की। विदुर जी, देखो, एक संतों का स्वभाव होता है, ये संत लोग जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ ले जब तक मुक्त न कर दे तब तक छोड़ते नहीं। ये महाराज स्वभाव है संतों का। जैसे कन्हैया का स्वभाव है, सुनाएंगे आपको कृष्ण लीला में कैसे पकड़ते हैं वो। तो मैं निवेदन कर रहा था, और रात्रि में वो पहुंच गए सीधे धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर के, रात्रि में पहुंचे धृतराष्ट्र के यहां। धृतराष्ट्र भोजन कर रहे थे। जब भोजन कर रहे थे तो महाराज उन्होंने देखा कि भीम रोटी डाल के डालता था जैसे कुत्तों को डाला जाए, ले खा ले। भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, कुत्ते को जैसे डाला जाए। ये देख करके विदुर के नेत्र भरा है। विदुर ने कहा, तुम्हारी घर में इतनी उपेक्षा है और तुम घर से निकलते नहीं हो। अहो महिषिर जंतुर, तुम्हारी देखो तो सही दशा। और सच में नारायण, वृद्ध होने के बाद कैसी उपेक्षा होती घरों में, आप सब अनुभवी होंगे। कैसे चाय पिलाई जाती है, कैसे दिया जाता है, हमको तो पता है घर घर का जी, घर घर का पता है। हम तो कई बार विह्वल हो जाते हैं जब वृद्धों की बात सोचते हैं। तो देख करके उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा है कि यात्री, आप लोग भी इसको सुनिएगा, काम की है कथा, ये अपने सब की कथा है। एक यात्री यात्रा कर रहा था, रास्ता भटक गया, निशा आ गई।
रात्रि जब आई तो सिंह ने दहाड़ लगाया, तो भागा अपने प्राणों को बचाने के लिए, और भाग रहा था तब तक अंधा एक कुआं था, उसी में गिर गया। घास से ढका था, जो गिर गया तो उसमें एक डाल आई थी बरगद की, उसकी पकड़ कर रुक गया। संयोग से नीचे देखा तो पानी तो था नहीं, एक सर्प बैठा था। सोचा नीचे गिरे तो सर्प काट लेगा, इतने में ऊपर सिंह आ गया। नीचे सर्प और ऊपर सिंह, और इतने में और दृष्टि पड़ी तो डाली को दो चूहे काट रहे थे, जिसको पकड़ा था। एक सफेद रंग का चूहा काट रहा था, एक काले रंग का चूहा, किंतु धक्का लगा थोड़ा तो चूहा तो भागे नहीं, मधुमक्खी का छत्ता लगा था, उससे शहद टपकने लगा, तो जीभ निकाल निकाल कर चाटने लगा। न चूहा भगाया न बचने का प्रयास किया। तो ये सुनकर के धृतराष्ट्र ने कहा, बड़ा मूर्ख था वो, एक बूंद शहद के लिए जीवन बर्बाद कर रहा था। तो हमारे विदुर जी ने कहा, वो मूर्ख कोई दूसरा नहीं, तू ही है। ये सुनकर घबरा कर ऐसे ऐसे करके बोला, मैं तो पर्यंक पर लेटा हूं, कुएं में कहां गिरा हूं? बोले, संसार ही एक कुआं है, भवकूप है जी, और काल रूपी समय रूपी ये सिंह ललकार लगाता है तो भागते हैं, और भागकर ये भवकूप में गिरे हैं समय के कारण, प्रारब्ध के कारण। और नीचे जो सर्प बैठा इसी का नाम मौत है। काल ब्याल मुखग्रास कहते, काल ही ब्याल है, सर्प है। और महाराज जो डाली है ये जीवन रूपी डाली है। मानो हमको 100 साल की आयु मिली, 100 साल की मिली नहीं है, हम तो अपना हिसाब 60 का ही लगा के चलते हैं। 60 में पाठ पूरा, 60 के बाद हमारा तो न तो जीने का मन है, वो तो सोचते हैं 60 के बाद पाठ ही पूरा हो जाए। और जो इसके ऊपर है, देखो ध्यान दो इसको, इसके 60 अभी सुनाएंगे ये भी बात, 60 के वालों के ऊपर क्या करना चाहिए, उसकी क्या कर्तव्य है, भागवत में वो भी वर्णन है, तो मैं सुनाऊंगा उसको। तो महाराज अब क्या हुआ कि जो इस जीवन रूपी डाली को हम आप पकड़ कर लटके हुए हैं, इसको दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद एक काला। सफेद रंग का चूहा ये दिन है, और रात्रि रंग का चूहा, काले रंग का चूहा ये रात्रि है। एक रात्रि एक दिन बीते तो हमारी आयु कट रही कि नहीं कम हो रही? आपको बताएं, हमको तो कई बातें बाहर वाले लोगों को भी अच्छी लगी। वो मोमबत्ती बुझाते हैं, सच में बुझाने का ही तो काम है, जलाने का कहाँ काम है। इतनी आयु हमारी चली गई। और एक और अच्छी बात उनकी लगती है, अंग्रेजी पढ़े लिखे से पूछो आपकी उम्र कितनी है, तो 15 साल का होगा तो क्या कहेगा कि मैं इतने साल ओल्ड हो गया हूं, जवान हो गया हूं, ये नहीं बोलता। हाँ देखिए, मैं और बूढ़ा हो गया हूं इतने साल। सच में जितनी जितनी आयु हमारी बीत रही है, एक दिन बीता तो मानो 60 साल की आयु मिली, उसमें एक दिन कम हो गया कि नहीं? ऐसे आयु धीरे धीरे बीत रही है। और हम महाराज ये जब नाती पोता जिस समय महाराज आकर बाबा बाबा कहते तो क्या मिश्री सी घुल जाती है जी, मिश्री सी। हमको तो एक सज्जन ने कहा कि जब बेटे का बेटा होता तो बाबा बोलता है, मानो बेटे का जो बेटा हुआ वो बाबा बोलता है, प्राय क्या जो बेटे का बेटा हो तो बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ। किंतु बेटी का बेटा जब आता है तो कहता है नाना, ये बाबा बनने की जरूरत नहीं है, नाना आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो। एक कहता है बाबा बन जाओ, एक कहता है नाना यहीं रहो। महाराज इसी के राग में व्यक्ति फंसा रहता है। हम तो देखते हैं कई लोगों को ऐसे राग रंजित होते हैं, ऐसे राग रंजित होते हैं बच्चों के प्रेम में, कुछ पूछो नहीं, कि मृत्यु ही भूल जाते हैं। याद रखिएगा, मृत्यु भूल गए। तो जब ये सुना महाराज तो तुरंत धृतराष्ट्र ने छोड़ दिया, घर चल पड़े, गांधारी को भी नहीं पूछा। तो बाद में जब गांधारी को आहट हुई कि वो जा रहे हैं तो पीछे वो भी चल पड़ी, और वो गई हरिद्वार लेकर के गए। प्रातः काल जब श्री धर्मराज युधिष्ठिर बंधन करने के लिए गए, घर सोना पाया तो बहुत रोए, कहाँ चले गए पिताजी हमारे बड़े। तब संजय ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। नारद जी ने आकर कहा से ध्यान रखो, 5वें दिन, आज से 5वें दिन इनका उद्धार हो जाएगा, तुम अपने जीवन की सोचो। इधर अर्जुन गए थे ससुराल, 7 महीने हो गए, लौट कर नहीं आए थे। रोने लगे धर्मराज,
ना कहां कहां चले गए, पता नहीं क्या कारण है। सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज, आया ही नहीं। तब तक अर्जुन आए रोते रोते, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण। देखो ध्यान देने लायक बात यह है, हम लोग मुर्दों के पुजारी हैं। आप बुरा मत मानिएगा, चैतन्य की पूजा करना हम लोगों के बस का नहीं है। मुर्दे का चित्र रख लो, वो तो कभी कुछ कहने वाला नहीं है। अगर चेतन की पूजा करो तो कभी डांटेगा भी, कभी तुम्हारे मन के अनुकूल करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए बड़ी बड़ी प्रतिभाएं जितनी भी होती है, उनके जीवन रहते उनकी पहचान नहीं होती, याद रखिएगा। उनके जाने के बाद लोग रोते हैं कि हाय हाय चले गए। अच्छा, मीरा जब थी तो क्या मीरा की लोग आरती करते थे क्या? पत्थर मारते थे मीरा को। हम तो द्वारिका में एक बार कथा सुने, तुमको बहुत पीड़ा हुई। वहां के पुजारी लोग भगा देते थे, पागल आ गई है, भगाओ इसको, नहीं मंदिर अपवित्र कर देगी। यहाँ के लोग कहते थे कुलनाशनी आ गई है। और स्वयं मीरा ने लिखा है, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। ये संतों के साथ बैठ बैठ करके अपनी कुल की मर्यादा भूल गई है। ये देखिए गालियां मिलती थी, आज मीरा के पद पर थीसिस लिखी जा रही है। आज मीरा के मंदिर बन रहे हैं जी, मीरा के पद पर थीसिस लिखी जा रही, मीरा के मंदिर बन रहे हैं। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज जब कहीं भिक्षा लेने जाते थे, हम तो चरित्र पढ़ते तो रो पढ़ते हैं, भिक्षा लेने के लिए जाते थे, लोग कहते थे इसको भगाओ दरवाजे से। कि जब पैदा हुआ तो अपनी माँ को खा गया और बाद में अपने बाप को खा गया, नौकरानी पालन करती थी, नौकरानी को खा गया। ये तुम्हारे घर में आए तो तुमको न मार डाले। कोई नहीं देता था महाराज रोटी, वो तो हमारी अन्नपूर्णा मानो होती तो शायद तुलसीदास जी मर जाते। अन्नपूर्णा माँ जाकर के स्वयं भोजन कराती थी उनको, अन्नपूर्णा माँ जाकर के भोजन कराती थी उनको, दुग्ध पान कराती थी। अन्नपूर्णा ने पाना तुलसीदास जी को। और आज यदि हम कथा करें और तुलसीदास जी का एक दोहा न बोले, चौपाई न बोले, तो ठाकुर जी स्वीकार न करें। जैसे तुलसी दल डालते, तुलसी दल डाल बगैर ठाकुर जी भोजन स्वीकार नहीं करते, वैसे प्रवचन का भी भोजन जब तक तुलसी की चौपाई न बोली जाए, तुलसी के दोहा न बोले जाए तो स्वीकार न करें। हम लोग सच कह रहे हैं, चैतन्य की पूजा करना बहुत कठिन है। ये मूर्ति पूजा, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल प्रमाण से बोलता हूं, ये मूर्ति पूजा संतों ने चलाई, पहले मूर्ति पूजा नहीं थी। जब संतों ने देखा कि जागृत की पूजा करने लायक नहीं है, तो अब मूर्ति तो महाराज आपको कुछ बोलेगी नहीं, चाहे गीला माला पहना दो, चाहे कीड़े वाला माला पहना दो, वो कुछ बोलने वाली नहीं है। चाहे सड़ा माला पहना दो, चाहे कैसा भी रख दो, चाहे नमक डालो चाहे न डालो, चाहे डबल नाट नमक डाल दो, तब भी बोलने वाली नहीं है। और चेतन होगा, गड़बड़ करोगे तो तुरंत डांट लगाएगा। तो चैतन्य की पूजा बड़ी महाराज कठिन है। आज अर्जुन रो रहे हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। मैं ठगा गया, हमको प्रभु ने ठग लिया। हरिणा, हरि के द्वारा। क्यों ठग लिया? तो सारे जीवन की घटना बताते हैं कि जीवन में जो जो भी हमारे मिला है वो उनकी कृपा से मिला है। और आज वो चले गए। तुम्हारा सोहम रथी, रथी महाराज मैं ही सारथी हूं, रथी हूं, यही रथ है, यही घोड़े हैं, किंतु सब बेकार हो गए। जैसे अग्निकुंड में आग बुझ जाने के बाद आहुति डालने का कोई फल नहीं मिलता है, वैसे ही हो गया। जो महाराज कुंती बुआ ने सुना कि गोविंद चले गए धराधाम छोड़ करके, सो महाराज तुरंत वो वहीं गिर करके शरीर छोड़ दिया। पांचों पांडवों ने परीक्षित को राज्य देकर वो भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। उनके जाने के बाद प्रजा ने इनको बहुत प्रेम दिया। परीक्षित जी जब जाते थे तो प्रजा बड़ा सम्मान करती थी, ये वही हैं जिनकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की। प्रजा का भी बड़ा ध्यान रखते थे। एक बार मंत्रियों ने कहा कि तुम्हारे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया। ये कलयुग का निग्रह करने के लिए गए थे तो वन में देखा कि एक बैल 3 पैर टूट गए, एक पैर से खड़ा है। पास में गाय रो रही है तो पूछता है क्या मेरे कारण रो रही, मेरे पैर टूट गए कि तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चला गया है? जब देखा तो ये बैल ही धर्म का प्रतीक है।
देखना नारायण, धर्म के 4 चरण होते हैं, तप, पवित्रता, सत्य, ध्यान दीजिए, शौच, पवित्रता, तप आ गया पहले, पवित्रता आ गई, और हमारा दया, सत्य। आज धीरे धीरे चरण टूट रहे हैं। तप तो गया, आप देखो थोड़ी सी गर्मी पड़ती तो हर साल रिकॉर्ड टूट जाते हैं जी, थोड़ी सी ठंड पड़ती तो घबरा जाते हैं। ये तप माने सर्दी सहन करे, गर्मी सहन करे, मान सहन करे, अपमान सहन करे, इसी का नाम तप है। हम देखते हैं किसी की थोड़ी सी प्रशंसा कर दो उछलने लगता है, और थोड़ा सा डांट दो तो रात में नींद नहीं आती। ये सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है, प्रशंसा भी नहीं सह पा रहे हैं, अपमान, ये तप चला गया, पवित्र हमारा तप चला गया, और धीरे धीरे पवित्रता जा रही है। आज भोजन की पवित्रता तो आप लोग जानते हो कितना ह्रास हो रहा है। ये जो चाइनीज फूड ने तो सब चौपट ही कर दिया भारत की संस्कृति को। ये हमारा इतना गड़बड़ मामला है, चलो वो तो छोड़ दो। अब हम देख रहे हैं मारवाड़ियों के घरों में भी, दूसरों के घर तो बात छोड़ दीजिए, कि हमारी माताएं हमारा बिना चप्पल पहने रसोई घर में न रह सके। क्या कहा जाए, एक माता जी अभी हमको भोजन करा रही थी, तो चप्पल पहन के करा रही थी। हमने कहा मैया ये चप्पल उतार दो, तो बोली ये फलारी चप्पल है। फलारी चप्पल है जी, हमारी तो खोपड़ी काम नहीं की। हमने कहा भोजन तो फलारी सुना था, ये चप्पल फलारी कहां से आ गए? बोले केवल रसोई घर में चलते हैं। हे राम, क्या कहा जाए। एक हमारी कथा थी वृंदावन में, जजमान की पत्नी ने पूछा एकादशी के दिन, हमको हमारी तो आंखें खुली रह गई। उसने कहा कि महाराज जी एकादशी के दिन अंडा चलता है कि नहीं? हमने कहा क्यों? बोले अंडा तो फलारी होता है ना, फलारी अंडा जी। हे भगवान, क्या कहा जाए, ये भोजन की पवित्रता चली गई। आज भोजन की पवित्रता चली गई। अब भोजन पवित्र नहीं खाओगे तो मन पवित्र कहां से होगा? आप सोचो जरा, हम लोग पहले कहते थे जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और महाराज भोजन की पवित्रता के साथ साथ चरित्र की पवित्रता का तो इतना ह्रास हुआ है। भारत में सब कुछ बढ़ा है, हमको तो बहुत पीड़ा होती कई बार। भारत में सब कुछ बढ़ा, पैसा बढ़ा, सुविधा बढ़ी, संपत्ति खूब बढ़ी, किंतु जो हमने गमा करके पाया है उसकी कीमत बहुत गमाई है। चरित्र चला गया। पहले कहते थे स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पैसा गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। अब तो बच्चों को चरित्र का कुछ पता ही नहीं है। अभी जहां मैं कथा कर रहा था मैं बहुत देर तक हंसा भी। 2 छोटी छोटी बच्ची आती थी, एक कक्षा 4 में पढ़ती थी, एक कक्षा 5 में। जब मैं कथा करके आया तो मेरे से बोली कि महाराज जी आपसे स्पेशल बात करनी है, कोई प्राइवेट। तो हमने कहा छोटी छोटी बच्चों को प्राइवेट बात क्या करनी है? तो हमने कहा बेटा क्या करना है? मैं कथा करके घुसा ही था सायंकाल की। तो हमने कहा क्या बात है, बोलो सही। बोले हमको तुम्हारे साथ विवाह करना है। हम तो सर पकड़ के बैठ गए। बाद में हमने, हमारे रवि जी थे, मैंने पूछा तुम लोगों को पता है विवाह क्या होता है? विवाह पता है तुमको क्या होता है? बोले हाँ हमको पता है कि विवाह क्या होता है। कक्षा 4 की बच्ची, 5 की बच्ची, इनको बिगाड़ा इनके माँ बाप ने है। बच्चे नहीं बिगड़े हैं, ये माँ बाप जो मर्यादा नहीं रखते बच्चों के साथ में। पहले कितनी मर्यादाएं होती थी, आजकल पीड़ा होती। बच्चों का इसमें दोष बहुत कम है। टीवी देख रहे हैं, साथ में बैठ करके ऐसे दृश्य दिख रहे हैं, घर में बच्चों के सामने विनोद हो रहा है। ये सब चरित्र की पवित्रता चली गई। बाद में मैंने उनके माँ बाप को बुला करके कहा इन बाबरियों को समझाओ कि विवाह क्या होता है। फिर वो भी हंसने लगे, उन्होंने को ध्यान ही नहीं दिया। हमको लगा ये आजकल बड़ी विलक्षणता है। आजकल महाराज आपको क्या कहें, राजस्थान में ही एक जगह हमारी कथा थी, हनुमानगढ़ में, सच्ची बात बता रहा हूं। वहां हमारी कथा थी, एक उनकी पोती जिनके घर में कथा थी, उस समय 11-12 साल की होगी, आकर के बोली महाराज जी बंबई जाते हो? तो हमने कहा आश्रम है, हमको तो 2-3 महीने में एक बार जाना ही पड़ता है, कथा भी होती है। तो बोले आपका बड़ा उपकार होगा यदि आप हमको शाहरुख खान से मिला दो। हम उस समय जानते नहीं थे ये कौन है बाबरा, नाम भी नहीं पता था। तो हमने कहा कौन है ये? तो बोले हीरो है।
तो हमने कहा बेटा उससे मिलने के लिए तो पैसा बहुत लगता है, ऐसे नहीं मिलता हो। तो बोले चिंता मत करो, हमारे पिताजी कहाँ सब रखते हैं पैसा उसकी चाबी हमको पता है, और माताजी की जेवर की चाबी भी हमको सब पता है। आप जिस दिन कहोगे सब पैसा और जेवर लेकर हम आपके साथ चल पड़ेंगे। तो हमने कहा कितना होगा लगभग, उसको तो लगेगा तो ज्यादा पैसा। बोले 50 लाख तो होगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा ठीक है फिर तो मैं मिलाऊंगा। और महाराज वो चली गई बेटी पढ़ने के लिए, तो मैंने उसकी माँ को बुलाया, उसको बताया। हमने कहा बेटी के ऐसे ऐसे हाल है। तो माँ बोली महाराज जी इसमें क्या बड़ी बात है, शाहरुख खान से तो प्रेम मैं भी करती हूं। हम तो सर पकड़ के बैठ गए जी। हमने कहा हे भगवान, अब जिसकी माँ की ये दशा है तो बेटी की दशा क्यों नहीं होगी जी। आज ये दशा है भारत की। मैं घूमता रहता हूं, पीड़ा होती है। ये कलयुग का तांडव है जी, कलयुग का तांडव। इसको कलयुग का तांडव बोलते हैं। तो देखो चरित्र पवित्र चला, पवित्रता चली गई, भोजन की पवित्रता चली गई, और दया का भी अभाव हो रहा है। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया हो और करा रहा हो तो कितने लोग हैं उसको उठाकर अस्पताल ले जाने की कामना रखेंगे। और सत्य का तो नारायण धीरे धीरे अभाव हो ही रहा है। अकारण लोग झूठ बोलते हैं। ये देख सुन करके बहुत